मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि रोजा रखने के बावजूद भी कुछ औरतें जन्नत से महरूम रहेंगी? क्या आपको लगता है कि सिर्फ भूखा प्यासा रहने से सब कुछ मुकम्मल हो जाता है? नहीं, इबादत सिर्फ ज़ाहिरी अमल का नाम नहीं, बल्कि दिल की पाकीज़गी और किरदार की सच्चाई भी जरूरी है। आज मैं आपको वो 5 औरतें बताने वाली हूँ जो चाहे सारी जिंदगी रोजे रखें, इबादत करती रहें, लेकिन फिर भी जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकेंगी। ये कौन सी औरतें हैं? कहीं हम में से कोई तो नहीं? अगर इन बातों पर ध्यान न दिया तो कहीं ऐसा न हो कि रोजा रखने के बावजूद हम भी उनमें शामिल हो जाएं। मेरी इस्लामी बहनों, आज की गुफ्तगू सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें वो राज छुपा है जो हर औरत को जानना जरूरी है, वरना कहीं देर न हो जाए। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कयामत के दिन कुछ लोग हैरान खड़े होंगे? उनके आमाल का पलड़ा भारी होगा, मगर फिर भी उनके लिए जन्नत के दरवाजे नहीं खुलेंगे। सोचें, ये कितना खौफनाक लम्हा होगा जब एक औरत समझे कि उसने पूरी जिंदगी रोजे रखे, इबादत की, लेकिन जब फैसला होने लगा तो उसका नाम जन्नत वालों में शामिल ही न हो सका। मेरी इस्लामी बहनों, अल्लाह का फरमान है कि कयामत के दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे और कुछ चेहरे स्याह कर दिए जाएंगे, और जिसका चेहरा स्याह होगा उसके लिए कोई पनाह नहीं होगी। सोचें, वो लम्हा कितना भयानक होगा जब इंसान सब कुछ गंवा कर खड़ा होगा और उसके सामने सिर्फ अंधेरा होगा। मेरे नबी ने फरमाया कि कुछ लोग कयामत के दिन पहाड़ जितनी नेकियां लेकर आएंगे, मगर उनके आमाल हवा में बिखर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने दुनिया में लोगों पर जुल्म किया होगा, जुबान से दूसरों के दिल दुखाए होंगे और दूसरों की हक तलफी की होगी। क्या हमने कभी सोचा कि कहीं हमारे रोजे, हमारी इबादत, हमारे आमाल सब कुछ बर्बाद तो नहीं हो रहे? कहीं ऐसा ना हो कि हम नेकी का बोझ तो उठा रहे हों, मगर जन्नत के दरवाजे हम पर बंद कर दिए जाए। अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी 5 औरतें हैं जिनकी न नमाज कबूल होती है, न रोजा, यहाँ तक कि उनकी तहज्जुद की नमाज भी रद्द कर दी जाती है। हालांकि तहज्जुद की नमाज वो इबादत है जो अल्लाह ताला की लाडली इबादत कहलाती है। वो इबादत जिसके लिए अल्लाह खुद फरमाते हैं कि रात के आखिरी पहर मेरा दर खुला होता है, जो मुझसे मांगता है मैं उसे देता हूँ, जो मुझसे मगफिरत तलब करता है मैं उसे माफ कर देता हूँ। मगर सोचें, अगर कोई औरत अपनी इबादत में इतनी मेहनत करे, रात की नींद कुर्बान कर दे, सजदे में गिड़गिड़ाए, मगर फिर भी उसकी दुआ रद्द कर दी जाए, उसके रोजे, उसकी नमाजें, उसकी रातों की जागती हुई इबादत सब कुछ बेवकत हो जाए, तो ये उसके लिए कितना बड़ा खसारा होगा। ये वो औरतें हैं जो दिन में भूखी प्यासी रहती हैं, मगर उनका रोजा अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होता। ये वो औरतें हैं जो दुनिया वालों को अपनी दीनदारी दिखाती हैं, मगर उनके आमाल अल्लाह की बारगाह में मरदूद होते हैं। ये वो औरतें हैं जो सजदे करती हैं, मगर उनके सजदे जमीन से ऊपर नहीं उठते। क्या हमने कभी सोचा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी की इबादत क्यों रद्द करता है? वो रब जो बंदे के सजदे का इतना मुश्ताक है, जो अपनी रहमत से नेकियों को कई गुना बढ़ा देता है, वो किसी की नमाज और रोजा क्यों रद्द करेगा? ये औरतें हर वक्त अल्लाह की नाराजगी में मुबत्तला रहती हैं। ये सुबह और शाम इबादत करती हैं, मगर उनकी एक आदत, उनका एक रवैया, उनके एक गुनाह की वजह से उनका हर अमल बर्बाद हो जाता है। उनकी जुबान, उनके आमाल, उनकी नीयत में ऐसी खराबी होती है कि जन्नत के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह माफ करने वाला है, बख्शने वाला है, लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि वो हर हाल में उसकी रहमत से महरूम रह जाती हैं। सोचें, कहीं हम भी तो उनमें शामिल नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी रोजे रखकर, नमाजें पढ़कर, इबादत करके फिर भी अल्लाह की नाराजगी में मुबत्तला रहें? कहीं हम में भी वो ही आदतें तो नहीं जो अल्लाह को नापसंद है? अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी 5 औरतें हैं। अब दिल के कानों से मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि जो कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ वो आम बात नहीं, बल्कि एक ऐसा वाकया है जो अक्ल को हिलाकर रख देता है, रूह को झंझोड़ देता है और सोचने पर मजबूर कर देता है कि इबादत के बावजूद भी कोई कैसे अल्लाह की नाराजगी में मुबत्तला हो सकता है। एक शख्स रोता हुआ, आंखों से आंसू बहाता हुआ, दौड़ता हुआ हजरत अली की खिदमत में हाजिर हुआ। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे,
उसकी सांसें बेतरतीब थीं, आंखों में बेचैनी थी, दिल में खौफ और चेहरे पर गम के आसार नुमायां थे। हजरत अली ने उसके रोने की वजह पूछी और फरमाया, तेरी आंखें रो रही हैं, तेरा दिल रो रहा है, ऐसा क्यों? उस शख्स ने हिचकियां लेते हुए कहा, हजरत, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, बहुत दूर से। मेरी बीवी थी जो इबादत गुजार थी, मुत्तकी थी, परहेजगार थी, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करती, नमाज पढ़ती, रोजे रखती, तस्बीह हाथ में लिए फिरती, तहज्जुद गुजार थी। मैंने कभी उसके मुंह से कोई बुरी बात नहीं सुनी, न ही किसी को सताते देखा। वो दूसरों को भी नेकी का सबक देती, अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहती और हर किसी को नसीहत करती कि दुनिया चंद दिनों की है, आखिरत के लिए कुछ करो। मगर हजरत, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो अचानक बीमार हो गई, चंद दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही, फिर उसकी जिंदगी का सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो गया। वो इस दुनिया से चली गई। मैंने सब्र कर लिया क्योंकि ये अल्लाह की रजा थी, मगर जो कुछ उसके इंतकाल के बाद हुआ वो नाकाबिले यकीन था। हजरत, जब औरतें उसे गुस्ल देने के लिए आगे बढ़ीं, तो जैसे ही पानी उसके जिस्म पर डाला गया तो सब औरतें हैरान रह गईं कि उसका चेहरा जो दुनिया में चमकता था, जो नूरानी लगता था, वो एक पल में बदलने लगा। उसका रंग सियाह पड़ने लगा, उसके चेहरे पर बदसूरती के आसार नुमायां होने लगे, जैसे कोई बोसीदा और बेरौनक चीज हो। जो औरतें उसे गुस्ल दे रही थीं, वो खौफ से कांपने लगीं। सब एक दूसरे को देखने लगीं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। हजरत, ये वही औरत थी जिसे सब नेक और परहेजगार समझते थे, फिर उसका ये अंजाम क्यों हुआ? क्यों उसका चेहरा बदनुमा हो गया? क्यों वो मौत के बाद भी ऐसी हालत में थी कि देखने वाले खौफजदा हो गए? ये सुनकर हजरत अली ने फरमाया, मुझे लगता है कि तेरी बीवी 5 गुनाह बड़े शौक से करती थी और इन्हीं गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला ने उसकी तमाम इबादतें जाया कर दी होंगी। ये सुनकर उस शख्स के चेहरे पर मजीद वहशत तारी हो गई। उसकी आंखों में हैरानी थी, जैसे वो किसी बहुत बड़े राज से बेखबर था। वो कांपती हुई आवाज में बोला, हजरत, जल्दी बताइए, वो कौन से 5 गुनाह हैं? आखिर कौन सी गलतियां उसकी सारी नेकियां ले डूबी? हजरत अली ने गहरी नजर उस पर डाली और फरमाया, पहला गुनाह तो ये होगा कि वो अपने शौहर की नाशुक्री करती होगी। ये सुनकर वो शख्स खामोश हो गया, उसका सर झुक गया, जैसे उसके पास कोई जवाब न हो। हजरत अली ने मजीद फरमाया, क्योंकि शौहर की नाशुक्री करने वाली औरत चाहे जितना भी सजदे करे, जितना भी अल्लाह अल्लाह करे, जितना भी रोजे रखे, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। ऐसी औरत की नमाजें, उसके क़याम, उसकी तस्बीहें सब बेकार हो जाती हैं, क्योंकि अल्लाह ने मर्द को औरत पर एक दर्जा दिया है, और जो औरत इस दर्जे का इनकार करे, जो अपने शौहर के एहसानात को हकीर समझे, जो उसकी इज्जत न करे, वो अल्लाह के नजदीक काबिल ए कबूल नहीं। ऐसी औरत की इबादतें जमीन से ऊपर नहीं उठती, उसके सजदे बेवजन हो जाते हैं और उसकी दुआएं अर्श तक नहीं पहुंचती। ये सुनकर उस शख्स की आंखों से मजीद आंसू गिरने लगे। उसके चेहरे पर नदामत थी, जैसे वो अंदर ही अंदर सब कुछ समझ चुका हो। मगर अभी ये तो सिर्फ पहला गुनाह था, अभी 4 और गुनाह बाकी थे। उस शख्स ने रोते हुए कहा, हजरत, आप सच फरमा रहे हैं। मेरी बीवी वाकई मेरी नाशुक्री करती थी। वो नमाज तो पढ़ती थी, रोजे भी रखती थी, लेकिन मेरे एहसानात का कभी एतराफ नहीं करती थी, मेरी इज्जत नहीं करती थी, हमेशा मेरे नुक्स निकालती रहती थी। मैं उसके लिए दिन रात मेहनत करता, घर का खर्च उठाता, उसे हर सहूलत देने की कोशिश करता, मगर वो कभी खुश न होती थी, कभी मेरा शुक्र अदा नहीं करती थी। वो शख्स झारो कतार रो रहा था, उसकी आवाज कपकपा रही थी, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हजरत अली ने उसकी तरफ देखा और गहरी सांस लेते हुए फरमाया, बेटा, ये तो पहला गुनाह था, मगर अभी 4 और गुनाह बाकी हैं जो उस औरत को जन्नत से महरूम कर सकते हैं। हजरत अली ने अपनी बात जारी रखते हुए फरमाया, दूसरा गुनाह ये होगा कि वो अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल करती होगी। ये जुमला सुनते ही उस शख्स के चेहरे पर खौफ की एक और लहर दौड़ गई। उसने लर्जती आवाज में कहा, हजरत, मेरी बीवी वाकई ऐसी थी, मगर क्या जुबान का गलत इस्तेमाल करने से भी इबादतें बर्बाद हो जाती हैं?
हजरत अली मुस्कुराए और फरमाया, हाँ सुन लो और दिल में बिठा लो। जो औरत अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल करती है, दूसरों का दिल दुखाती है, शौहर से बदजुबानी करती है, अपने अल्फाज से दूसरों को तकलीफ देती है, वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती। क्योंकि जुबान का जख्म तलवार से ज्यादा खतरनाक होता है। ये दिल को जख्मी कर देता है, रिश्ते तोड़ देता है, मोहब्बतों को खत्म कर देता है। ऐसी औरत की इबादतें, उसकी रातों के सजदे सब जाया हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह को वो इबादत कबूल नहीं जो इंसानों को तकलीफ देकर की जाए। ये सुनकर वो शख्स और ज्यादा रोने लगा। हजरत अली ने फरमाया, तीसरा गुनाह ये होगा कि वो अपनी नजरों की हिफाजत नहीं करती होगी। ये सुनकर वो शख्स हैरानी और परेशानी के आलम में बोला, हजरत, क्या नजरों की बेएहतियाती भी किसी औरत को जन्नत से महरूम कर सकती है? हजरत अली ने फरमाया, हाँ, जिस औरत की नजरें बेकाबू हों, जो हया की चादर को पामाल करे, जो गैर महरम मर्दों को देखने में लज्जत महसूस करे, जो अपनी निगाहों की हिफाजत न करे, वो अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो सकती है। औरत के लिए सबसे बड़ी जीनत उसकी हया है, और जिस औरत की हया खत्म हो जाए, उसकी नेकियां भी खत्म हो जाती हैं। ऐसी औरत जो नजरें झुकाकर न चले, जो दूसरों की तरफ बेबाकी से देखे, जो अपनी निगाहों को काबू में न रखे, वो अल्लाह की नाराजगी में मुबतला हो जाती है। और जिस औरत पर अल्लाह नाराज हो जाए, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती, चाहे वो सारी रात तहज्जुद में गुजार दे, चाहे वो पूरे साल के रोजे रख ले। ईमान की रोशनी सिर्फ उस दिल में बाकी रहती है जहां हया होती है, और जो औरत अपनी नजरें काबू में नहीं रखती, वो शैतान के फरेब में आ जाती है। यही वजह है कि अल्लाह ने कुरान में बार बार नजरें झुकाने का हुक्म दिया, क्योंकि जो नजर बेकाबू हो जाए, वो दिल को गुनाह की तरफ ले जाती है, और जब दिल गुनाह की तरफ माइल हो जाए, तो फिर इबादतें बेअसर हो जाती हैं। ये सुनकर वो शख्स एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। उसकी आंखों में हैरानी थी, जैसे उसे अपनी बीवी के कुछ और आमाल याद आ रहे हों। फिर उसने आंसू बहाते हुए कहा, हजरत, मेरी बीवी वाकई पर्दे की पाबंद नहीं थी। वो नजरें झुकाकर नहीं चलती थी, वो हर किसी से बेतकल्लुफ बात करती थी, और मैंने उसे कई बार समझाया, मगर वो कहती कि दिल साफ होना चाहिए, नजर की कोई बात नहीं। हजरत, क्या यही चीज उसके लिए वबाल बन गई? हजरत अली ने गहरी सांस ली और फरमाया, बेटा, जिस औरत की नजर बेकाबू हो, उसका दिल शैतान की गिरफ्त में आ जाता है, और जिसका दिल शैतान के काबू में हो, उसकी इबादतें अल्लाह के दरबार में मुस्तरद हो जाती हैं। वो शख्स झारो कतार रोने लगा, क्योंकि अब उसे समझ आ रही थी कि उसकी बीवी के इबादत गुजार होने के बावजूद भी उसका अंजाम ऐसा क्यों हुआ। मगर अभी 2 गुनाह और बाकी थे, जो किसी भी औरत को बर्बाद कर सकते हैं। हजरत अली ने फरमाया, चौथा गुनाह ये होगा कि वो गईबत, चुगली करती होगी और लोगों की इज्जत उछालती होगी। ये सुनते ही वो शख्स कांप उठा। उसकी आंखों में खौफ और नदामत के आंसू बहने लगे। उसने कपकपाती आवाज में कहा, हजरत, क्या जुबान का गलत इस्तेमाल भी किसी की नेकियां जाया कर सकता है? हजरत अली ने फरमाया, हाँ, जो औरत दूसरों की गैर मौजूदगी में उनकी बुराई करती है, जो लोगों की इज्जत पर कीचड़ उछालती है, जो दूसरों के ऐब तलाश करती है, जो चुगली खाकर रिश्तों में दरार डालती है, जो दूसरों की किरदार कुशी करती है, वो अल्लाह की नाराजगी में गिरफ्तार हो जाती है। ऐसी औरत की नमाजें, उसके रोजे, उसकी रातों की इबादत, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। गईबत एक ऐसा गुनाह है जो नेकियों को दीमक की तरह खा जाता है, जो दिल की रोशनी को खत्म कर देता है। और चुगली वो जहर है जो न सिर्फ दूसरों के रिश्ते बिगाड़ती है, बल्कि कयामत के दिन इंसान को खाली हाथ कर देती है। जो औरत लोगों की इज्जत उछालती है, दूसरों के किरदार पर उंगलियां उठाती है, वो दरअसल अपने आमाल को खुद अपने हाथों से तबाह कर रही होती है। ऐसी औरत की सारी नेकियां उन लोगों में बांट दी जाएंगी जिनकी वो गईबत करती थी, जिन पर वो तोहमत लगाती थी, और कयामत के दिन जब वो अपना हिसाब देखेगी तो उसके पास कुछ भी बाकी नहीं होगा। ये सुनकर वो शख्स लरजने लगा। उसका दिल कांप उठा, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था कि उसकी बीवी की इबादतें क्यों कबूल नहीं हुई। मगर अभी एक गुनाह बाकी था जो किसी भी औरत को जन्नत से महरूम कर सकता है। हजरत अली ने फरमाया, 5वां गुनाह ये होगा
कि जब तू अपनी बीवी को बुलाता होगा तो वो कहती होगी, अभी मैं नमाज पढ़ रही हूँ, और जब तुझे उसकी जरूरत पड़ती होगी तो वो तेरी जरूरत पर पूरा नहीं उतरती होगी। ये सुनकर वो शख्स हैरान रह गया। उसके चेहरे पर अफसोस और नदामत के आसार नुमायां हो गए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपती हुई आवाज में बोला, हजरत, आप सच फरमा रहे हैं। मेरी बीवी वाकई ऐसी थी। जब भी मैं उसे बुलाता, जब भी मुझे उसकी जरूरत होती, तो वो यही कहती, अभी मैं इबादत में हूँ, अभी मैं तस्बीह पढ़ रही हूँ, अभी मैं नफल पढ़ रही हूँ। वो अपने रब के सामने झुकती थी, मगर अपने शौहर के हुकूक को नजरअंदाज करती थी। वो हर वक्त नेकियों में मसरूफ रहती थी, मगर मेरे हुकूक अदा नहीं करती थी। मैंने कई बार उसे समझाया कि बीवी का अपने शौहर की जरूरत को पूरा करना भी इबादत है, मगर वो मुझे नजरअंदाज कर देती थी, अपनी मर्जी को मुकद्दम रखती थी और मेरे जज्बात का एहसास नहीं करती थी। हजरत अली ने गहरी सांस लेते हुए फरमाया, बेटा, जो औरत अपने शौहर के हुकूक पूरे नहीं करती, वो दुनिया में जितनी भी इबादत कर ले, जितने भी रोजे रख ले, जितने भी नफल पढ़ ले, उसकी इबादतें अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती, क्योंकि शौहर के हुकूक अल्लाह के हुकूक के बाद सबसे ज्यादा अहम है। और जो औरत अपने शौहर को तकलीफ में रखे, उसके जज्बात को मजरूह करे, उसे दुखी करे, वो अल्लाह के कहर में गिरफ्तार हो जाती है। ऐसी औरत की इबादतें बेवजन हो जाती हैं, उसके सजदे रद्द कर दिए जाते हैं, क्योंकि अल्लाह को वो औरत पसंद नहीं जो अपने शौहर की हक तलफी करे और फिर अपने रब के सामने झुकने का दावा करे। अल्लाह का कुर्ब वो औरत हासिल करती है जो अपनी इबादत के साथ साथ अपने शौहर के हुकूक का भी ख्याल रखे, उसकी इज्जत करे, उसकी जरूरतों को पूरा करे, उसके दिल को सुकून दे। जो औरत अपने शौहर की ख्वाहिश को नजरअंदाज करती है, वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाती है। ये सुनकर वो शौहर हजरत अली से कहने लगा, या अली, मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी जहन्नम में जाए। वो मेरे साथ जो कुछ भी करती थी, लेकिन उसने मेरे साथ वक्त गुजारा, मेरे बच्चों की परवरिश की, मेरे लिए खाना बनाया, मेरी खिदमत की, मेरा ख्याल रखा। मैं उसे जहन्नम में जलता हुआ नहीं देख सकता। ये सुनकर हजरत अली ने नरमी से फरमाया, बेटा, अगर तू वाकई अपनी बीवी के लिए मगफिरत चाहता है, अगर तू चाहता है कि अल्लाह उसे माफ कर दे, तो जा उसकी कब्र पर जाकर सच्चे दिल से उसे माफ कर दे। खुदा की जमीन और खुदा के आसमान को गवाह बनाकर माफ कर दे। अपने दिल से उसके खिलाफ जो भी रंजिश है उसे निकाल दे, क्योंकि जब बंदा अपने भाई को माफ कर देता है तो अल्लाह भी उस पर अपनी रहमत नाजिल कर देता है। और अगर शौहर अपनी बीवी को दिल से माफ कर दे तो अल्लाह की रहमत उस पर नाजिल हो जाती है। ये सुनकर वो शख्स सीधा अपनी बीवी की कब्र पर गया। वहां जाकर झारो कतार रोने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। कब्र की मिट्टी को पकड़कर कहने लगा, ऐ मेरी बीवी, तू दुनिया से जा चुकी है। मैं जानता हूँ कि तूने मेरे साथ ज्यादतियां की, तूने मेरी बातों को रद्द किया, तूने मुझे नजरअंदाज किया, लेकिन मैंने भी तेरे साथ वक्त गुजारा। तू मेरी जिंदगी का हिस्सा थी, तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया, तूने मेरा घर संवारा, मेरे बच्चों को पाला। मैं आज तुझे दिल से माफ करता हूँ। मैं आज अल्लाह को गवाह बनाकर तुझे माफ करता हूँ। या अल्लाह, तू भी इसे माफ फरमा दे। वो कब्र के पास बैठकर रोता रहा। आंखों से बहते हुए आंसू कब्र की मिट्टी में जज्ब होते रहे और वो वहां बैठा अपनी बीवी के लिए मगफिरत की दुआ करता रहा। जब वो शख्स अपने घर वापस आया तो रात हो गई। वो रोते रोते सो गया, मगर अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली। रात के आखिरी पहर जब वो नींद की गहरी वादी में था तो ख्वाब में उसने एक अजीब मंजर देखा। वो देखता है कि उसकी बीवी जन्नत में टहल रही है, खूबसूरत बागात में चल रही है। उसके चेहरे पर रोशनी है, हर तरफ बहती हुई नहरें हैं, खुशबुओं का आलम है, दरख्तों पर परिंदे चहचहा रहे हैं। मगर हैरत की बात ये थी कि वो रो रही थी। वो शौहर करीब गया और पूछा, तू जन्नत में रहकर भी रो रही है? बीवी ने आंखों में आंसू लिए कहा, हाँ, जब से तूने मुझे माफ किया, मेरे अल्लाह ने भी मुझे माफ कर दिया। उसने मुझ पर रहम किया, मुझे जहन्नम से निकाल दिया, मुझे अपनी जन्नत में जगह दे दी। लेकिन मैं रो इसलिए रही हूँ कि काश मैं वो गुनाह न करती जो मेरे अल्लाह को नापसंद थे।
काश मैंने अपनी जुबान की हिफाजत की होती, काश मैंने शौहर की नाशुक्री न की होती, काश मैंने अपनी नजरें झुकाकर रखी होती, काश मैंने दूसरों की इज्जत न उछाली होती, काश मैंने अपने शौहर के जज्बात को समझा होता। अगर मैं ये सब न करती तो आज जन्नत में मेरा मकाम और भी ऊंचा होता। मुझे इसकी इजाजत मिलती कि मैं नबियों, वलियों और शुहदा के करीब जा सकती, मगर मैं उन आम जन्नतियों में हूँ जिन्हें माफी तो मिल गई मगर वो आला दर्जात से महरूम रह गए। ये सुनकर उस शख्स की आंख खुल गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, मगर एक बेचैनी भी थी, एक सोच थी, एक सबक था जो वो समझ चुका था कि इबादतें सिर्फ जाहिरी आमाल का नाम नहीं, बल्कि असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है, जो सिर्फ नेक अमल, अच्छे अखलाक और पाकीज़ा नीयत से हासिल होती है। अल्लाह का फरमान है, जो अपने गुनाहों पर नादिम होकर मेरी तरफ पलट आता है, मैं उसके गुनाहों को ऐसे मिटा देता हूँ जैसे उसने कभी गुनाह किया ही न हो। मेरे नबी ने फरमाया, सबसे बेहतरीन औरत वो है जो अपने शौहर को खुश रखे, उसके हुकूक अदा करे और अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करे। मेरी प्यारी बहनों, आज की बातों को दिल से सुनो, समझो और अमल करो। अगर हम नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, मगर हमारे दिलों में नाशुक्री, जुबान पर जहर, नजरें बेकाबू और रवैया तल्ख है, तो हमारी इबादतें बेफायदा हैं। अल्लाह के दरबार में वही कामयाब होगा जिसका दिल पाकीज़ा होगा, जिसकी नीयत साफ होगी, जिसकी जुबान नरम होगी, जिसकी नजर झुकी होगी और जिसकी इबादत के साथ उसके अखलाक भी बेहतरीन होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये बयान आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।